दोस्तों मेंस एग्जाम में यूपीएससी की स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कीम के बारे में हम सब जानते हैं। इसके बावजूद 2022 में रैंक वन इशिता किशोर ने मेंस एग्जाम में 901 मार्क्स स्कोर किए। वहीं 2024 में शक्ति दुबे ने 843 मार्क्स स्कोर किए। 58 मार्क्स का डिफरेंस जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? आइए अंडरस्टैंड करते हैं उन दोनों की आंसर स्क्रिप्ट के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन, आइए अंडरस्टैंड करते हैं उन दोनों की आंसर स्क्रिप्ट के थ्रू। ये पहला आंसर है शक्ति दुबे का। क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, जहां पर बात की जा रही है हाउ डज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस इन फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड एंडीज माउंटेन। क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालयाज और एंडीज माउंटेन के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, उसे कैसे एक्सप्लेन करती है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको माउंटेन फॉर्मेशन में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रोल को हाईलाइट करना है। अब जब हम शक्ति दुबे जी के आंसर को पढ़ते हैं तो उन्होंने पहले पूरे पेज पर प्लेन एंड सिंपल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। आप उनका इंट्रोडक्शन देखिए। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हैज बीन put forward by Mackenzie and Parker, which is most widely accepted theory on Earth's geology। तो यहाँ पर एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही इंट्रोड्यूस किया गया। जब आप बाकी के दो पॉइंट्स देखते हैं तो पहले पॉइंट में वो बोलती हैं द थ्योरी derives inspiration from continental drift theory, convection current theory and sea floor spreading theory। Second point है this the lithosphere can be made up of small blocks known as plates which float over semi-fluid layer that is asthenosphere। तो मतलब ये है कि वो केवल और केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही एक्सप्लेन करती चली जा रही हैं। फाइनली उन्होंने प्लेट के मूवमेंट को बताया और 3 प्लेट बाउंड्रीज लिखकर छोड़ दिया। लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का माउंटेन फॉर्मेशन में क्या रोल है वो हाईलाइट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंसर है वो अभी तक क्वेश्चन की जो बेसिक डिमांड है, मेन डिमांड है, उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रोल के ऊपर है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो कंटेंट भी अभी तक क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्लीटली नहीं आया है। अब नेक्स्ट पेज पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में उन्होंने हिमालयाज को मार्क कर दिया और एंडीज जो है उसको मार्क कर दिया। लेकिन कहीं भी हिमालयाज और एंडीज माउंटेन के फॉर्मेशन में इंडियन प्लेट का रोल, पैसिफिक प्लेट का रोल, या फिर यहाँ पर जो माइनर प्लेट्स हैं उन माइनर प्लेट्स को मार्क नहीं किया गया, उसको हाईलाइट नहीं किया। अब यहाँ आकर वो हिमालयन माउंटेन कैसे बनी, एंडीज माउंटेन कैसे बनी, उस चीज को बस लिख कर छोड़ रही है। मतलब ये है कि क्वेश्चन में प्लेट बाउंड्रीज और फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन को जो एक्सप्लेन करना चाहिए था वो एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। सीधा यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन और एंडीज के फॉर्मेशन पर बात कर दी गई है। और इसमें भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है दीज माउंटेन्स आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन्स बट अ रिजल्ट ऑफ ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन। हमें पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती हैं, प्लेट बाउंड्रीज, इन प्लेट बाउंड्रीज का क्या रोल होता है फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन में, वो मिसिंग है। सो दैट मीन्स इस आंसर का जो कंटेंट है वो उतना एनरिचिंग नहीं है जितना शायद यूपीएससी एक टॉपर से एक्सपेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं, जो आंसर है 2022 की टॉपर इशिता किशोर का। ये क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट गांधीयन पॉलिटिक्स वाज इन अ सेंस कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो तिलक साहब की पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ा रही थी। अब यहाँ पर जब आप उनके आंसर को देखेंगे, हिस्ट्री के आंसर लिखते हुए बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पॉइंट्स को कंसाइज कैसे करें, छोटा कैसे करें। बट जब आप इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो उन्होंने अपने आंसर को काफ़ी एनरिचिंग बनाया है। छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे फैक्ट्स प्रोवाइड किए। जैसे सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सॉ द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ वेरियस लीडर्स विद कॉमन एजेंडा ऑफ स्वराज। तो पहले उन्होंने स्वराज की बात की है, फिर वो गांधीयन पॉलिटिक्स पर आई है कि कैसे गांधीयन पॉलिटिक्स तिलक जी की जो राजनीति थी उसका कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर आप पॉइंट्स देखिएगा,
एक्सेप्टिंग रिलीजन इन पब्लिक स्फेयर, यहाँ पर गांधी और तिलक दोनों के एग्जाम्पल्स हैं। फिर स्वराज की बात की गई है। स्वराज के बाद उन्होंने इंक्लूजन ऑफ मासेस की बात की है और कैसे तिलक ने होम रूल लीग के थ्रू और गांधी जी ने मास स्ट्रगल के थ्रू मासेस को इन्वॉल्व किया, उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया। तो मतलब यहाँ अगर आप कंटेंट देखेंगे, कंटेंट वाइज ये आंसर काफी एनरिचिंग है। यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको प्रॉपरली एड्रेस भी किया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर उन्होंने इसका अदर साइड लिखने की कोशिश की है कि कैसे गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट थी तिलक साहब की पॉलिटिक्स से। अब यहाँ पर जब आप पॉइंट देखेंगे, ऑन इशू ऑफ कम्युनल हार्मनी तिलक वाज अगेंस्ट इंक्लूडिंग खिलाफत इशू। Tilak in 1916 focused on Swaraj within the British Raj, but Gandhi held cooperation with Satanic regime is impossible, कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सेटन है, शैतान है और उनके साथ कोई भी कॉपरेशन इम्पॉसिबल है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, तिलक वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, एग्जाम्पल सती। गांधी इम्ब्रेस्ड ब्रिटिश कंसेशन। तो जब आप आंसर्स को देखते हैं तो आंसर में जो कंटेंट है और उस कंटेंट का जो यूजेज है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो काफी डिफरेंट है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस क्यों 58 मार्क्स का डिफरेंस है, जो कोई छोटा डिफरेंस नहीं है। 58 मार्क्स का मतलब होता है यूपीएससी में सिलेक्शन होना और ना होने के बीच का डिफरेंस। आपको क्या लगता है, आपको दोनों में से किसके आंसर्स ज़्यादा बेटर लगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका जो भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एड्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।